समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है जावा के अंदर। देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि होता क्या है। देखो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टैनिएटेड ऑन इट्स ओन एंड इज डिजाइंड टू सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। It can include both abstract methods, method without a body and concrete method with a body। ठीक है, अब ये की एडवांटेज है, उसको कब यूज कर सकते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ये आप पढ़ लेना। अब मैं आपको एडिटर के पे चलते हैं और उसको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी, नाम रख लेते हैं क्लास ए। और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो मैंने ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, फिनिश कर दिया। देखो अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब उसने मुझे डेफिनेशन में बोला कि इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मेथड हो सकता है, या इसका साउंड ले या फिर एक ले लेते हैं मेथड वन ले लेता हूँ इसका नाम। ठीक है, मेथड वन ले लिया मैंने नाम इसका, और इसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक तो हो गया ये कि हम उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं ना, हम इसकी एक नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं, जैसे कि मेथड टू ले लिया, और यहाँ पर हम अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई लॉजिक भी यहाँ पर अपना हम डिफाइन कर सकते हैं कि आई एम अ मेथड मेथड टू। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब उन्होंने मुझे डेफिनेशन में बोला था कि भाई हम उसको इंस्टैनिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या वो बताता हूँ। ये देखो यहाँ बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेन क्लास बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड लिखा, और यहाँ पर ना क्लास ए को डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। क्लास ए क्लास, ये हमने उसको उसका ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे देखो अगर मैं क्लास ए लिख के उसको ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करने की ट्राई करूंगा तो देखो वो नहीं करने दे रहा। वो क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टैनिएट द टाइप क्लास ए। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहाँ पर ना इसको इंस्टैनिएट करने का फीचर क्या है कि हमें इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू हम इसके क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे क्लास बी, जो कि हो सकती है वो होगी हमारी चाइल्ड क्लास। क्लास ए जो थी हमारी वो थी पेरेंट क्लास। आपको इनहेरिटेंस पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो मेरी आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हमने डाल दिया क्लास ए, मैंने इसके फीचर इसमें डाल दिए। अब देखो जैसे ही क्लास ए के फीचर्स क्लास बी में गए ना, तो यहाँ पर उसने मुझे एरर दे दिया क्या, कि भाई ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने ये मेथड वन बनाया था ना, वो यहाँ पे मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का फीचर आप ये जानते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे उसका लॉजिक डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि यहाँ लिख देते हैं आई एम अ मेथड वन। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जब मैंने उसकी क्लास को इनहेरिटेंस को यूज करके ओवरराइड कर दिया उसकी मेथड को, अब मैं मेन क्लास में ना आकर इसके क्लास ए के रेफरेंस के थ्रू मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने कि मैंने क्लास ए के रेफरेंस को यूज करके क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मेन मेथड में। अब मैं यहाँ पे इसका तो ना पहले नाम चेक करता हूँ, क्लास लगता हूँ सिर्फ। ठीक है, क्लास नहीं तो चलो क्लास ए से ही, कोई बात नहीं। क्लास ए डॉट साउंड, अगर साउंड नहीं सॉरी, अगर मैं मेथड वन अब मैं कॉल कर सकता हूँ ऐसे, देखो जो कि बोल रहा है आई एम अ मेथड वन। ठीक है, और वही सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो क्लास ए के थ्रू मैं मेथड टू, जो कि उसका क्लास ए का ही फीचर था, हम डायरेक्टली वो भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना, कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है, जो कि सिर्फ मेथड मेथड भी अपने क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकती है, और उसकी मेथड के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशंस वाले मेथड भी इंक्लूड कर सकती है। और उसको हम डायरेक्टली इंस्टैनिएट मतलब उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हम उसको इनहेरिटेंस के थ्रू किसी दूसरी क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोल लो, उसके अंदर उसके फीचर्स को ऐड ऑन करके उसको इंस्टैनिएट कर सकते हैं, एंड देन उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है।